हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। एंड आज हम करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हर एक एग्जाम में आपको, रेलवे एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, आपको ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो मैं आज आपके सामने एक क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का, और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आज के टॉपिक में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और आप अपने एग्जाम में अच्छा इस टॉपिक को परफॉर्म कर पाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लर्न विद मोनिका को। आप अगर अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर वीडियो एंड लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल। तो देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का सेशन आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आज आपको एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिससे आपको दोबारा बुक खोलकर ना देखना पड़े। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। So students, now we are going to discuss about what is the scalar quantity and what is the vector quantity. So students, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज में आपको क्वेश्चंस बनते हैं आरआरबी एएलपी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपको ये काम आएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आपको काम आने वाला है ये, और आपको आरआरबी जेई का एग्जाम हो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम हो, उस सब में आपको ये टॉपिक आता है बेसिक इंजीनियरिंग का। ये टॉपिक को मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। नॉलेज लेने ही आए हो तो पूरा गेन करके जाओ, बीच में छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी बेसिकली होती क्या है? A scalar quantity is defined as physical quantity with only magnitude and no direction. एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसको किसी डायरेक्शन में हम नहीं डिफाइन कर सकते, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम बोलते क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स देखिए, आपको याद क्या रखना है कि स्केलर क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है? जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, इसको आपको याद करना है। फिर आती है बात कि आपको एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज के। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, है ना? इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को। पर ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में टेम्परेचर में मेजर करो या साउथ डायरेक्शन में। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। टेम्परेचर इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आते हैं मास पर। मास में भी सेम यही चीज होता है कि मास 10 केजी का है, लेकिन 10 केजी कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है ओनली, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली एनर्जी, एनर्जी भी एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट ओनली हैज द मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी पर्टिकुलरली दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का जो दूरी होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में, कि हम किसी डिस्टेंस को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहे हैं। वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो ओनली मैग्नीट्यूड होता है। फिर आता है स्पीड। स्पीड भी आप एक एग्जांपल लेके देखो कि अगर आपसे मैंने बोला कि आप ए से बी की ओर जा रहे हो, तो ए से बी की ओर जाने में आपको मैंने क्या बोला? बी, ए से बी की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर स्पीड पता है, लेकिन किसी स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपने देखा होगा कि किसी डिस्टेंस को कवर करने की दर, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी काम नहीं आ रहा, इसमें किसी भी तरह से डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, एंड ऑफ कोर्स पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली आपसे पूछे जाने वाले ज्यादातर सवाल हैं ये दोनों, डिस्टेंस एंड स्पीड।
पावर भी आता है एग्जाम में, एंड टेम्परेचर एंड मास भी कई बार पूछ लेता है। सो ये बेसिक तो आप याद रखिएगा ही कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हो रही हैं और कौन कौन सी पूछी जा रही है। कि आप इसको कैसे याद रख लो स्केलर क्वांटिटी को, सबका अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। पर मैं कहती हूँ कि आप तो बस इतना याद रख लो कि तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, टेम्परेचर। ये चार चीजें आप याद कर लो और इनमें से आपको कोई ना कोई फंसता है एग्जाम में। फिर आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, और भी कई ऐसे सारे हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। याद कर लो। सो मेरा तो यही मानना है कि आप चीज़ों को याद कर लो। कुछ चीज़ें आप बार बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाती हैं, और वो याद होने वाली जो चीज़ें रहती हैं ना, वही हमेशा एग्जाम में काम आती हैं। सो देखिए, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मेनली आपको याद करना है DISP, डिस्प्ले करो फोर्स को, डिस्प्ले करो फोर्स को, वेट करो मोमेंटम का। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। डिस्प्ले करो एक्सेलरेशन को, वेट करो मोमेंटम का। ठीक है, तो ये चार क्वांटिटी आपको इससे याद हो गई। फिर आता है एक्सेलरेशन पकड़ो और वेलोसिटी लाइट को कवर करो, वेलोसिटी ऑफ लाइट को कवर करो, तो वेलोसिटी भी कवर हो गया और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कवर हो गया। सो बेसिकली वेलोसिटी आपको याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी सिमिलर होता है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ ऐसी क्वांटिटीज अभी आएंगी जिनमें आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। जिन चीजों में गति होती है और दिशा होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए अब लगाते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। ज्यादा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, और मैं आपको उसको कितना भी तरह से घुमा करके पढ़ा लूँ, ओवरऑल आपको क्विक रिवीजन करना है स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, पहला क्या क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज अ। अब देखिए, टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया था कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सीधा सीधा मैग्नीट्यूड होता है जो कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट और इस समय मेजर किया जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं एक अच्छी चीज आपको और बताती हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर का क्या होता है फॉर्मूला। आज आप कॉपी खोल के और देखिएगा कि टेम्परेचर मेजर करने की, क्वांटिटीज को कन्वर्जन करने की, यानी डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आप एक बार आज कॉपी खोल के देख लीजिएगा, ये इससे एग्जाम पक्का बनता है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है। और मैं कल की प्रैक्टिस सेशन में आपको इसका क्वेश्चन भी करा दूंगी, बट आज आप खोल के देखिए। मैं चाहती हूँ आप खुद से खोल के देखें और आपको ध्यान आए कि हमने ये चीज नहीं देखी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर अगेन स्केलर क्वांटिटी क्या है। सो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास इज कंसीडर्ड एज अ। सो अगेन मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने पढ़ा था कि मास केजी में मेजर किया जाता है, ये भार होता है किसी भी चीज का, इसमें कोई गति, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। सो एनर्जी किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, जो एनर्जी है अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, अर्ग में मेजर करते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल ऐसा पूछा गया है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा जाएगा जूल, अर्ग, न्यूटन, न्यूटन मीटर। सो जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम जूल और अर्ग में मेजर कर सकते हैं किसको, एनर्जी को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, ये तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आपसे पूछा गया है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा एनर्जी, मास एंड स्पीड जो है क्या है, क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी, मास एंड स्पीड आर द स्केलर क्वांटिटी। सो अगेन द वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग एल्स
is the acceleration. Now move on to the next question. Question number 7 is which of the following is a vector quantity? So students, इसका आंसर होगा all of the above. क्यों होगा all of the above? क्योंकि अब आपको यहाँ से नई चीजें, नई क्वांटिटीज पता चलेंगी कि वेक्टर कौन कौन सी होती हैं. सो वेट अगेन, बाहर जो है ये वेट जो है इसमें हमेशा डायरेक्शन होता है. आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण जो भी वेट हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड होता है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं ना, उसी की वजह से वेट होता है. हमेशा हमेशा वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू एम जी. सो ये जो होता है जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इज बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज द ओनली रीजन इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो मास में और वेट में कंफ्यूज नहीं होना है. जहां ग्रेविटी होगी वहां वेट होगा, मास सिंगल क्वांटिटी है. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, डेंसिटी, स्पीड, नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे सर्च करके बताना कि क्या होगा. वैसे मैं बता ही देती हूँ कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी जाती है, इस डायरेक्शन में भी जाती है, और इवन हम कुछ लॉज होते हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है ना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये सब हम अप्लाई करते हैं डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए, है ना. किसकी, कभी करंट की, कभी फोर्स की, कभी. So students, now we are going to solve. So students, come on to the next question and that is momentum is so students, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है. अभी हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के लिए डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, रो इज इक्वल्स टू एम बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. रो इज इक्वल्स टू एम इंटू बी. सो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी. अगेन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और कुछ रिवीजन भी हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.